कैसे आप सब। तो आज हम करने वाले हैं मॉक टेस्ट 5 और इसमें आपके लिए अर्थमेटिक के क्वेश्चंस हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए करते हैं इसे। तो करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। कहता है कि एक मिश्रण में क्रमशः 5:9 के अनुपात में अल्कोहल और पानी होता है। यदि कंटेनर से 25% मिश्रण निकाला जाता है तो कंटेनर टी में 15 लीटर अल्कोहल होता है। ठीक है, तो अल्कोहल और पानी का अनुपात ज्ञात करें जब प्रारंभिक मिश्रण में 20 लीटर पानी और 36 लीटर अल्कोहल मिलाया जाता है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं इसे कैसे बनेगा। क्या नहीं, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। फर्स्ट लाइन में क्या बोला, किस अनुपात में इन्हें मिलाया गया है। देखिएगा तो 5:9 के रेशियो में। ठीक है, इन्हें 5:9 के रेशियो में मिश्रण में मिलाया गया है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब क्या बोलता है देखिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा 5 का यहाँ पे दिया गया है वैल्यू। ठीक है, 5 का यहाँ पे वैल्यू दिया गया है। ये क्या है, हमारा अल्कोहल है और ये क्या है, आपका वाटर है। ठीक है, अब देखिए इसमें से 25 लीटर जब निकाल लिए जाते हैं, ठीक है, जब 25 लीटर निकाल लिए जाते हैं तो इसमें अल्कोहल की मात्रा बताया गया है कितनी बचती है, 15। ठीक है, 15। तो बात को समझिएगा कि देखिए 5 रेशियो के बराबर यहाँ पे क्या दिया, 15। ठीक है, तो ये कितना टाइम्स गया, 3 टाइम्स। तो चलिए हम यहाँ पे निकालते हैं। तो वाटर कितनी होगी इसमें, देखिए 9 का 3 गुना यानी 27 लीटर। ठीक है, 27 लीटर। तो हम यहाँ पे टोटल भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो टोटल वैल्यू इसकी देखिए कितनी हो जाएगी। तो टोटल वैल्यू हम जब यहाँ पे करेंगे तो देखिए 9 5 कितना हो जाएगा, 14, और 14 का 3 गुना यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे 42 लीटर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पूरे का भी हमने निकाल लिया। ठीक है, कितना, 42 लीटर का मिश्रण है। ठीक है, कितना का मिश्रण है ये, तो इस मिक्सचर क्या है, ये 42 लीटर का मिक्सचर है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई आपकी। तो एक बात और बोली गई है, ये जो वैल्यू है आपका, ठीक है, ये जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, ये जो टोटल का वैल्यू है वो किसके बराबर है आपका, तो 25% है। पूरे मिक्सचर का क्या है, वो 25% है। बात को यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा, 25% है यानी कहने का मतलब है, देखिए 25%। तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, तो हम यहाँ पे टोटल क्वांटिटी निकाल लेते हैं। यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, हम टोटल क्वांटिटी निकाल लेते हैं। तो देखिए 25% की वैल्यू जब इतनी है, ठीक है, तो 100, तो हमें टोटल वैल्यू क्या आ गई, 100% होगा। तो 100% की वैल्यू क्या आ गई, यानी देखिए 100% की वैल्यू क्या कहेंगे, ये कितना गुना गया, 4 टाइम्स। ठीक है, तो चलिए इसमें टोटल की वैल्यू निकालते हैं। तो इसको भी 4 टाइम्स करेंगे, कितना हो जाएगा, 60 लीटर इसमें क्या है, अल्कोहल, और इसे भी 4 टाइम्स कर लीजिए। तो 4 टाइम्स यहाँ भी करेंगे, कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 108 लीटर। ठीक है, 108 लीटर। तो यहाँ पे इस यहाँ पे टोटल हमारी निकल गई, क्या निकल गई, टोटल इनकी क्वांटिटी हमारी आ गई। चलिए टोटल यहाँ पे क्या आ गई, क्वांटिटी आ गई। ठीक है, लेकिन अब देखिए ये इनिशियल वैल्यू हमारी आ गई। लेकिन अब क्या बोला गया क्वेश्चन में, लास्ट लाइन में क्या बोला गया कि हमें रेशियो बतानी है, लेकिन कब, जब प्रारंभिक मिश्रण में। तो ये प्रारंभिक मिश्रण हमने निकाल चुके हैं ना। अब प्रारंभिक मिश्रण में क्या करा कि 20 लीटर पानी इसमें ऐड किया गया है। कितना पानी ऐड किया गया है, 20 लीटर पानी। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 128। और क्या बोला कि इसमें 36 लीटर क्या मिलाया गया है, अल्कोहल। ठीक है, 36 लीटर क्या मिलाया गया है आपका, अल्कोहल। तो इसे ऐड करिएगा तो कितना होगा, 96। ठीक है, तो हमें इनका रेशियो यहाँ पे बताना है। तो हम इसे 32 में इनिशियल क्वांटिटी में ऐड करने के बाद, तो इसका देखिए 32 से जब कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगी 3 और यहाँ पे हो जाएगी यहाँ पे 4। तो कितना हमारा रेशियो, 3:4, और यही रेशियो हमसे पूछी गई है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर। चलिए देखिए, जिन्हें नहीं समझ में आया होगा वो मेथड 2 के माध्यम से भी देख लीजिए। तो हम इसे एक और तरीके से बना रहे हैं। इसमें ये कंटेनर 1 है, ठीक है, और ये कंटेनर 2 है। क्या किया गया है, यहाँ पे इस ओरिजिनल वाले कंटेनर से निकाल करके कुछ मात्रा इसमें मिला दिया गया है। ठीक है, इसमें डाला गया है। तो यहाँ पे देखिए, तो इसकी रेशियो क्या दी हुई है आपको, तो इसकी रेशियो दी हुई है आपको 5:9। ठीक है, 5:9 दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा समझिएगा, 5:9। और यहाँ पे क्या बोला गया है, ये जो भी कंटेनर है वो कितना है,
25% इस टोटल का 25% है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे भी रेशियो क्या होगी, तो रेशियो तो कभी चेंज नहीं हुआ क्योंकि दोनों मिक्सचर निकाला गया ना, तो मिक्सचर में से मिक्सचर निकालेगा उसका रेशियो दिया हुआ है। तो यहाँ भी रेशियो क्या होगी 5:9 ही होगी। यहाँ तक बात आपको क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे इसमें क्या है, इसमें कितना लीटर है, तो 15 लीटर यहाँ पे क्या है हमारा, इसमें हमारा क्या है 15 लीटर। तो 15 लीटर हमारा क्या है, ये अल्कोहल है, ठीक है। 15 लीटर क्या है इसमें अल्कोहल है। और वाटर की मात्रा कितनी हुई, जब ये कितना गुना गया, ये 3 गुना, तो ये भी 3 गुना हो जाएगा, कितना 27, ठीक है 27। बात को समझिएगा। तो अब यहाँ पे समझिएगा कि यहाँ पे कितना है, ये 25, ये टोटल मिला के क्या है 25% के बराबर है। तो यहाँ पे करने का मतलब कि यहाँ पे क्या है, तो 4 टाइम्स जाएगा यहाँ पे, क्यों 100% की वैल्यू निकालेंगे। ये अपने आप में क्या होगा, टोटल कंटेनर जो है वो अपने आप में क्या होगा, तो 100% होगी ना, ठीक है। ये 25%, तो ये कितनी 100%। तो यहाँ पे देखिए कितना है, तो 15% कितना 25, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या क्या आ जाएगा आपका, तो यहाँ पे टोटल की वैल्यू निकाल देंगे हमारे। तो 15 चौकी कितना आता है 60 लीटर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे वाटर कितनी है, तो 108 लीटर। वाटर कितनी है हमारी 108 लीटर है। यहाँ तक बात क्लियर है आपको, देखिएगा आप 108 लीटर। अब देखिए ये क्या हो गई हमारी अल्कोहल और वाटर का आ गया। अब क्या बोला गया, देखिएगा इस मिक्सचर जो है ना, बात समझिएगा, इस मिक्सचर से क्या किया गया यहाँ पे समझिए चलिए। तो इस मिक्सचर में कितना है, अल्कोहल और वाटर की मात्रा कितनी है, तो 60 और 108 लीटर। लेकिन अब इसमें और इनिशियल बोला क्या है क्वेश्चन में कि इनिशियल जो मिक्सचर था उसमें मिलाया गया है, कितना मिलाया गया है, तो यहाँ पे मिलाया गया है आपका कितना, तो यहाँ पे 36 लीटर अल्कोहल मिला गया है और 20 लीटर क्या मिला गया है यहाँ पे वाटर। तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो क्या होगा 128 लीटर हो गया, और इसमें ऐड करेंगे तो 96 लीटर हमारा हो गया। और इसी का रेशियो यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो इसका देखिए 32 से कैंसिल करें तो यहाँ पे क्या होगा 3 और यहाँ पे 4, तो 3 यहाँ पे आ गया हमारा रेशियो, क्या बना हमारा ऐड करने के बाद 3:4। तो यही हमारा हो गया आंसर। चलिए देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि सूरज और गीता की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 8:5 है। तो 8 साल बाद सूरज और गीता की उम्र 3 साल बाद की उम्र की तुलना में 71.42% क्या है अधिक होगी। तो उसकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात करें, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा आप, क्या बोला कि सूरज और गीता की वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है कितना 8:5 दिया हुआ है। अब बोलता है कि 8 साल बाद सूरज की उम्र गीता की 3 साल बाद की उम्र की तुलना में 71.42% क्या है अधिक है, तो उसकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात करें, ठीक है। ये बोला, और हमने यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि 71.42% का वैल्यू क्या होता है, फ्रिक्शन वैल्यू 5/7 होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए बनाते हैं हम इसे। क्या बोला सूरज, ठीक है, क्या बोला सूरज, सूरज और गीता, ठीक है। सूरज और गीता की वर्तमान आयु का रेशियो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 8:5 दिया हुआ है ना, 8:2 क्या दिया हुआ है, देखिएगा 8:5 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है आपको। अब आगे देखिए, अब क्या बोलता है, बोलता है क्या कि इनका रेशियो फिर क्या हो जाता है, देखिएगा हाँ कितना, ये गीता क्या है सूरज जो है कितना, ये कितना परसेंट अधिक है, यानी कि 5/7, 71.42% का वैल्यू क्या आता है 5/7, यानी कहने का मतलब है कि गीता कितनी है 7, ठीक है। गीता कितनी है 7, तो ये कितना है 5 अधिक है इससे, यानी कितना होता है 12, ठीक है 12। यहाँ तक बात आपको क्लियर है। तो ये कब होता है, उनकी आयु 8 साल बाद और गीता की उम्र कितनी 3 साल के बाद। यानी हमने क्या किया यहाँ पे आयु को बढ़ा दिया, तो यहाँ पे कितना बढ़ाया है, सूरज की आयु कितना बढ़ाया है हमने यहाँ पे बढ़ा दिया है 8, और हमने इसे कितना बढ़ाया है 3 साल, ठीक है। तो हमने इसे माइनस कर दिया, बात को समझिए। यहाँ पे 8 साल हमने बढ़ा दिया है, यहाँ पे 12 कर दिया, यहाँ पे 7, तो हमने यहाँ पे 8 साल बढ़ा दिया है और यहाँ पे कितना 3 साल बढ़ा दिया है, ठीक है। अब देखिए, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए आप, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा 8 से 56 यानी 56, और यहाँ पे करेंगे तो 12×5 60, ठीक है 12×5 60। चलिए इसे भी करिए, तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ भी 8 से 56 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना 12×36, 12×36 हो गया ना। अब देखिएगा, तो यहाँ पे क्या है, इन दोनों का आयु का डिफरेंस कितना है, तो यहाँ पे हो रहा है 20, ठीक है।
यहाँ पे कितना 20 और यहाँ पे देखिए इनिशियल में कितना, यहाँ पे कितना डिफरेंस है, तो यहाँ पे डिफरेंस है आपका 4 का, ठीक है, कितना 4 का डिफरेंस है, बात समझिए। तो 4 से कितना हो गया यहाँ पे 20, कितना टाइम्स, तो ये 5 गुना हो गया है ना, 5 गुना हो चुका है, बात को समझिएगा, यहाँ पे कितना 5 गुना। तो हमसे तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी क्या आ गई बताइए, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी 20, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 5। तो आपसे पूछा क्या गया है, यहाँ पे आपसे पूछा क्या गया है, तो सम ऑफ प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज का सम यानी 8 और 5 कितना होता है, देखिए 8 + 5 करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 13, और 13 × 5 कर देंगे तो यहाँ पे कितना होगा, तो 13 × 25 65 वर्ष। इन दोनों की आयु का सम कितना हो गया 65 वर्ष हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, कहता है कि एक आदमी ने अपनी कुल आय में से कुछ राशि को 7:4:5 के अनुपात में 2 बेटों और 1 बेटी में विभाजित किया। उनकी पत्नी को मिलने वाली राशि उनके 3 बच्चों में से सबसे कम मिलने वाले से 18,000 रुपये अधिक है। तो इसके बाद क्या बोला, आदमी के पास 22,000 रुपये अभी भी बचे हैं, बचत है उसकी। यदि आदमी की कुल आय 75,000 रुपये है तो पत्नी का हिस्सा क्या होगा, हमसे यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए 2 सन है ना, सन 1 सन 2 और एक डॉटर और एक क्या है यहाँ पे वाइफ, ठीक है, एक क्या है इनकी वाइफ, और यहाँ पे ये क्या हो गई हमारी बचत, इनकी बचत भी तो ऐड करेंगे ना। अब इन सबको ऐड करने पे क्या आएगा आपका टोटल, क्या टोटल इनकम जो कि आपको दिया गया है, टोटल इनकम आ जाएगी ना। तो चलिए S1 को कितने मिले, यहाँ पे रेशियो दिया हो ना, यहाँ पे 7 इसको मिला है, ठीक है 7x मान लेंगे हम इसे, और इसे कितना 4x, और इसे कितना इसे 5x, ठीक है। अब यहाँ पे पत्नी को कितने मिले, तो सबसे कम वाले को, यहाँ पे देखिए सबसे कम वाला रेशियो क्या है 4, तो यानी कि 4x प्लस क्या, यहाँ पे कितना 4x प्लस कितना, तो 18,000 रुपये अधिक मिले हैं इसे, ठीक है 18,000 रुपये अधिक। अब बात को समझिएगा, और बचत फिर बच भी जाता है इनके पास कितना, तो बचत कितनी है इनकी 22,000 रुपये, ठीक है 22,000 रुपये इनकी बचत है, और टोटल इनका इनकम कितना है 75,000 रुपये इनका इनकम है। तो चलिए इन सबको क्या करिए ऐड करिए, यहाँ पे 7 4 5 और 4, यहाँ पे सबको ऐड करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा देखिए 20 आ जाएगी, यानी 20x हो गई ना, प्लस का कितना 18,000, प्लस का कितना 18,000 प्लस कितना 22,000, ठीक है 22,000 इक्वल टू कितना 75,000 रुपये। तो चलिए इसे भी ऐड कर लीजिए, तो इसे ऐड करिए आप कितना आएगा, तो इसे आप जब ऐड करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 40,000, 18 और 22 कितना होता है 40,000, और यहाँ पे कितना 75,000। तो चलिए यहाँ पे 20x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, तो इसे 75,000 में से जब 40 से घटाएंगे तो यहाँ पे क्या आने वाली है हमारी, देखिए बताइए आप यहाँ पे, तो यहाँ पे घटेगा, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे घटेगा तो 3500, ठीक है क्या घटेगा यहाँ पे सॉरी 35,000 ना 35,000। तो यहाँ पे 2 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई हमारी, देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3500 रुपये। तो हमें 4 यूनिट की वैल्यू बतानी है, तो देखिए 2 यूनिट की वैल्यू 3500, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी, तो 7,000, कितनी 7,000, ठीक है 4 यूनिट की वैल्यू कितनी 7,000, और देखिए 4 यूनिट की वैल्यू आ गई, और प्लस में क्या, तो हमें किसी बताना है इनकी बीवी को कितने मिले हैं, तो जो भी सबसे लिस्ट वाले को मिला है, लिस्ट वाले को कितना मिला 7,000 मिला, तो 7,000 जब इसमें मिला तो उससे कितना 18,000 ज़्यादा मिला है ना, उसे 18,000 ज़्यादा मिला है। तो यहाँ पे जब ऐड करोगे आप तो कितना आएगा देखिए, तो यहाँ पे कितना होगा, तो यहाँ पे 25,000 रुपये क्या हो जाएंगे, इसका हिस्सा यहाँ पे आ जाएगा वाइफ का। देखिए हमने वाइफ को क्या बोला था, ठीक है आई होप आपको समझ में आया होगा। हमारा 4th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक लेख की लागत मूल्य 60% तक कम हो जाती है और फिर नए लागत मूल्य के 30% के बराबर छूट देने के बाद 25% लाभ पर बेची जाती है। जैसा कि लेख का चिन्हित मूल्य यानी मार्क प्राइस क्या है, कितना है, चिन्हित मूल्य से कितना है 7,000 रुपये कम हो जाता है। यदि लेख मूल्य से अपनी लागत मूल्य से
1300 रुपये अधिक है तो लेख की मूल लागत का पता लगाए कि लेख को कितना यहाँ पे प्राइस में खरीदा गया था, हमें ये पूछा गया। ठीक है, देखिए हमारा फोर्थ क्वेश्चन किस तरह से बनेगा। तो हमने क्या माना यहाँ पे, देखिए हमने माना कि इसकी ओरिजिनल प्राइस क्या होगी, ओरिजिनल सीपी क्या होगी, तो 100 यूनिट, हमने 100 यूनिट माना। ठीक है, अब क्या किया गया, 100 यूनिट में से देखिए 60% इसकी क्या की गई, वैल्यू को गिरा दिया गया। ठीक है, 60% कम किया गया ना, लागत मूल्य को 30% कम किया गया। यहाँ पे कितनी हो गई, 40। अब यहाँ पे क्या आ गया, ये हमारा न्यू सीपी आ गया। ठीक है, न्यू सीपी कितने आ गए, 40 यूनिट। ठीक है, यहाँ पे बात आपको क्लियर है, 40 यूनिट। अब बात को समझिएगा अच्छे से। अब क्या किया गया, इसे कितना में सेल किया गया, तो 25% इंक्रीज करके किया गया ना, इसका 25% आप इंक्रीज कर दो तो 1/4 यानी 10 यानी कि कितना जगह, ये 50 रुपए में। ठीक है, ये क्या हो गया, इसकी एसपी आ गई ना। इसे कितना में सेल किया गया, 50 रुपए, 50 यूनिट में सेल किया गया। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है आपको। अब देखिए, लेकिन यहाँ पे एक बात और बोली गई आपको, क्या बोली गई कि 60% कम हो जाती है और फिर नए लागत मूल्य के 30% के बराबर छूट देने के बाद 25% लाभ पर बेची जाती है। यानी कि ठीक है, यानी देखिए नए लागत मूल्य का 30% के बराबर छूट दिया गया ना। चलिए, तो इसका 30% कितना होगा आप बताइए। तो इसका 30% निकालेंगे तो जाती है 12। ठीक है, यानी कि 12। तो यहाँ पे देखिए कितना, 12। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 62 आ गई ना, 62 आ गई। अब देखिएगा, समझिएगा, ये 62 यूनिट। अब देखिए, अब लास्ट लाइन में क्या बोला गया है आपको, बोला गया कि यदि लेख मूल्य रूप से अपनी लागत मूल्य से, ठीक है, अपनी लागत मूल्य से 1300 रुपये अधिक है। कहने का मतलब क्या है, बात को समझिएगा। तो यानी क्या है, 100 यूनिट प्लस कितना, 1300 रुपये अधिक है। ठीक है, 1300 रुपये क्या है, वो अधिक इसको मार्कअप किया गया था ना, 1300 रुपये बढ़ा करके मार्कअप किया गया था इसको। ठीक है, 1300 रुपये अधिक इसको मार्कअप किया गया था। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे कितना मार्कअप किया गया है, अब यहाँ पे न्यू सीपी पे इतना मार्कअप किया है ना, ये भी मार्क है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। तो इन दोनों का डिफरेंस देखिए, इन दोनों का डिफरेंस देखिए, तो 100 माइनस का 62 करेंगे तो कितना आएगा, 100 माइनस का 62 करेंगे आप तो कितना आएगा, तो यहाँ पे आएगा 38। कितना आएगा, 38 यूनिट। 38 यूनिट प्लस कितना, 1300 रुपये, और ये किसके बराबर है, 7000 के बराबर है। तो चलिए, यहाँ पे एक यूनिट की जब आप वैल्यू निकालेंगे तो एक यूनिट की वैल्यू आपकी क्या आने वाली है, यहाँ देखिए 7000 में से माइनस करिए 1300 रुपये, तो क्या आएंगे 5700, और एक यूनिट की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पे, तो इसे क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, तो 150। कितनी हो जाएगी, 150। एक यूनिट की वैल्यू हमने निकाल लिया है 150। अब आपसे पूछा क्या गया क्वेश्चन में, तो पूछा गया कि ओरिजिनल सीपी क्या है। तो हमने ओरिजिनल सीपी को क्या माना है, यहाँ पे देखिए ओरिजिनल सीपी को हमने तो 100 माना है ना, ओरिजिनल सीपी को कितना माना है, 100। तो एक यूनिट के बराबर कितनी है, 150। तो 100 यूनिट की बराबर कितनी हो जाएगी, तो 15,000 रुपये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आप क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कहता है, कहता है कि आयत की चौड़ाई की लंबाई, ठीक है, आयत का चौड़ाई की लंबाई का अनुपात क्या दिया हुआ है आपको, 2:1 दिया गया है। आयत का क्षेत्रफल 60% तक बढ़ाना होगा यदि आयत की लंबाई 50% कम की जाती है। तो आयत की प्रारंभिक चौड़ाई में होने वाले प्रतिशत वृद्धि का पता लगाएं। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन बोला गया, कहने का मतलब क्या है, देखिए ये आयत है आपकी ना, ये आयत हो गई। चलिए, इस आयत में क्या होते हैं, L इंटू बी होते हैं। बात को समझिएगा, यहाँ पे L इंटू बी होते हैं ना। ठीक है, तो लेंथ की क्या रेशियो दी गई है आपको, 2, और ब्रेथ की क्या दी गई है आपको, 1। ठीक है, ब्रेथ की 1। तो यहाँ पे एरिया की बात की गई ना, एरिया की बात की गई है। ठीक है, तो देखिएगा L और B इसका अनुपात क्या दिया आपको, 2:1, 2:1 दे दिया गया है आपको। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया गया है कि यहाँ पे क्या दिया गया आपको, देखिए एज्यूम करना है आपको। एज्यूम क्या करना है हमें, देखिएगा, तो हमने एज्यूम यहाँ पे करके बनाएंगे इसको। क्या एज्यूम करेंगे, इसे हम क्या मान लेंगे, 10, तो इसे क्या हो जाएगा, इसका 5। ठीक है,
अगर हम एल को क्या मान लेते हैं 10, तो हमारा बी क्या हो जाएगा 22, और जब 5 जब हम इसे क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, कैंसिल करने के बाद क्या होगा 2:1 ही आने वाले हैं। ठीक है, यहाँ तक बात आपको क्लियर है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, देखिए जब इसे क्या होता है देखिएगा, तो एरिया ऑफ क्या रेक्टेंगल, ठीक है, क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है एल इंटू बी। ठीक है, आई होप आपको पता होगा एल इंटू बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एल इंटू बी 50, एल इंटू बी क्या हो जाएगा आपका 50। अब यहाँ पे समझिएगा, अब यहाँ पे क्या बोला गया कि आयत का क्षेत्रफल 60% तक बढ़ाना होगा। ठीक है, 60% तक बढ़ाना होगा, यानी 50 का जब 60% आप बढ़ाओगे, ठीक है 50 का जब 60% आप बढ़ाओगे तो कितना होगा 6×5 = 30, यानी कि ये क्या हो जाएगा 80। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 80। तो क्या बोला कि लंबाई 50% कम करना होगा, तो 50% अगर लंबाई को हम कम कर देते हैं, देखिएगा, तो 50% अगर लंबाई को हम कम कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा ये 5। ठीक है, ये 5 हो जाएगा। अब बात को समझिएगा, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा आप खुद बताइए, तो इसे कैंसिल करिए, यहाँ पे आ जाएगा, तो कितना होगा 16×5 = 80 होता है ना, 16 आ गई हमारी। ठीक है, 16 आ गई। अब यहाँ पे देखिए, अब क्या पूछा गया आपसे क्वेश्चन में, अब पूछा गया तो प्रारंभिक चौड़ाई में होने वाली प्रतिशत वृद्धि का पता लगाइए। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पे चौड़ाई में देखिए, तो चौड़ाई में कितने की वृद्धि हो गई, देखिएगा कितने की वृद्धि हो गई, यहाँ पे ब्रेथ में कितने की वृद्धि हो गई 11 यूनिट की वृद्धि हो गई ना। यहाँ पे समझिएगा, ये 5 से कितना बन गया प्लस करेंगे तो भी 11 ना, तो 11 की वृद्धि हो गई कितने पे, तो 5 पे, इंटू क्या कर देंगे यहाँ पे 100 कर दीजिए। यहाँ पे कितना आने वाले हैं, तो यहाँ पे आ जाएंगे 20, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा आपका, तो 220% यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका प्रतिशत वृद्धि आ गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।